बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार, मेरी दुआएं आप सबके लिए। आप गाजरों का मौसम शुरू हो चुका है और गाजर के हलवे की रिक्वेस्ट आती रहती है और गाजर के बड़ी मुख्तलिफ चीज़ों की। तो मैंने तकरीबन मैं हर सारे गाजर का हलवे की नई नई रेसिपी देती रहती हूँ। आज जो मैं आपको दे रही हूँ शादी पे बनने वाला, जो शादी ब्याह पे बनता है ना। यहाँ पे मैंने किसी की शादी पे खाया था, इंडियन होटल से तैयार था वो। तो बस मुझे रेसिपी बड़ी मुश्किल से मिल ही गई, तो फिर मैंने कहा अब तो मैं ज़रूर अपने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसमें आप जब शादी पे खाते हैं तो उसके तह दर तह आखिरी तह तक वो खोया और सब कुछ साथ ही आता है ना। इसी तरह ही मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे तैयार होता है, मैंने रेसिपी उनसे ली है। और इसके लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो गाजर लिए हैं। ये देखिए गाजरें कितनी लच्छेदार है, ये ऐसे लंबी लंबी। उन लोगों ने तो मशीन से काटते हैं ना लोग, तो इसलिए वो ज़्यादा होती हैं। हमने घर में जो रखी हैं तो लंबाई के रुख की कली काफ़ी फिर भी लंबी है, देखें लच्छे लच्छे से बन गए हैं। अच्छा, ये मैंने पहले छील के धो के और फिर मैं इसको कद्दूकस कर लिया था। और इसके लिए मैंने 150 ग्राम मैंने खोया लिया और 250 ml मैंने मिल्क लिया है। और इसमें डलते ज़्यादा पहले मैं 2 टेबल स्पून इसमें चीनी डालूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे तैयार किया जाता है। लीजिए, ये मैंने गाजर डाल दी है, उसको दरमियानी आंच पे 2 टेबल स्पून चीनी डाल के इसको मैं पकाती हूँ। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको दरमियानी आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे नहीं पकाना, वरना ये बिल्कुल ऐसे मिशी सी हो जाएंगी। और ये जो हाँ जी, ये जो दूध है इसको मैं अलहदा पकने के लिए रखूँगी। और ये जब पक के कुछ हो जाएगा कम, तो फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। ये दूध को मैं अलहदा पकने के लिए रखने लगी हूँ, ठीक है। देखिए गाजर ने भी और चीनी ने अपना पानी छोड़ा और कितनी ज़्यादा वो गल चुके हैं, ये देखें कितना पानी छोड़ रहे हैं। अच्छा, अभी ये कुछ पानी खुश्क हुआ है और अब मैं इसमें और 2 टेबल स्पून डाल दूँगी। अब जैसे ये हो, क्योंकि आप तजर्बा कर लें, मैंने जो बर्फ़ी बनाई है ना गाजर की, उसमें पहले पहले चीनी डाली है और गाजर इतनी अच्छी गल जाती हैं। और अब मैं इसको और पकाती हूँ। जैसे ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या करना है, ठीक है। हाँ जी, ये देखें गाजरें गल भी गई हैं और देखें बिल्कुल हलवा भी नहीं होगी टूट के। ये देखें गाजर कितने आराम से, ये देखें ये आराम से टूट रही है, ये देखें। इसलिए आपने इसको पकाना। कभी मैंने गाजर की जो बर्फी बनाई वो भी देखें, मैंने इसी तरह चीनी डाल के पहले गिला लिया। और अब मैंने जो दूध उबाला था उसमें से थोड़ा सा मैं डाल के इसको मिक्स करती हूँ। जैसे ये खुश्क होता है फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। लीजिए, आग तेज़ किए ना। अब ये भी दूध जो है ना खुश्क हो चुका है। और अब मैं ये बाकी का दूध डाल के इसको खुश्क करती हूँ और फिर मैं जब ये तैयार होता है मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। लीजिए, बिल्कुल दूध खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें इलायची के दाने डाल दूँगी। छिलके नहीं डालने, वो फिर सारे बोलते हैं, कहते हैं ये मुंह में आ रहा है। वो लोग तो पाउडर डालते हैं, इसका जायका नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि हलवे में कम से कम खुशबू सही उठ के आती है जब इसमें इलायची डाला। और अब मैं 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें देसी घी डाल रही हूँ और मैं इसको भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। लीजिए, अब ये तैयार हो चुका है, उसने घी छोड़ दिया, ये देखें ये सारा घी छोड़ दिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें क्या करना है। ये इंडियन स्टाइल है, पाकिस्तान में हलवाई जो है वो और तरह बनाते हैं हलवाई स्टाइल। होटल स्टाइल जो है ना ये इंडिया का है ना, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ही ज़्यादा होटल है वहीं के। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ये खोया डाल दिया। कुछ खोया मैंने कद्दूकस कर लिया था और कुछ को वैसे ही मैंने इसको चूरा कर दिया था तो वो हो गया था। चलिए, अब मैं इसको मिक्स करके और आपको बताती हूँ डिश आउट कैसे करते हैं ये लोग। ये देखें, इसलिए वो डिश में उन्होंने लगाया होता है। और उसके बाद वो जब आप आखिरी जो खाने वाला आता है उसमें भी सारा खोया और सब कुछ आता है। ये देखें, मैं अब इसमें आपको ये फैला के दिखाती हूँ, ठीक है। ये पिस्ता और बादाम मैंने काट के रखे हैं, ये थोड़े से ऊपर इसके डस्ट कर देने हैं। और अब मैं ये इसमें गाजर का हलवा फैला देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने फिर अब इसके ऊपर खोए की तह लगाऊंगी ऐसे करके। लीजिए, मैंने खोया ऊपर फैला दिया और अब मैं ये नट्स वगैरह डाल देती हूँ। हाँ जी, ऊपर अब मैं ये फिर हलवे की तह लगाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये देखें, ये मैं खोया डाल, ये इसी तरह तय लगानी है। पहले नीचे खोया डालें, फिर ऊपर गाजर का हलवा, फिर ऊपर तो खोया और फिर इस तरह ये डालते, ये आखिरी है लेयर, ठीक है। लीजिए, अब ये इसके ऊपर पिस्ता बादाम से ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ नहीं होता। हाँ जी, अब मैं इसके ऊपर गुलाब की पत्तियाँ डाल दूँ, ठीक है। ये प्योर जो गुलाब होता है ओरिजिनल, उसकी पत्तियाँ मैंने सुखा के तो ये रखी हैं। चलें, लीजिए,
शादी ब्याह पे बनने वाला जो गाजर का हलवा होता है ना, इंडियन जो रेस्टोरेंट वहाँ पे ये शादी ब्याह पे जब ऑर्डर देते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे ही बन के आता है। तो ये मैंने आपको वही ओरिजिनल रेसिपी दी है, बहुत मज़े का है। ज़रूर बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर घर वाले तो आपके फ़ैन ही हो जाएंगे। तो चीनी जो है मैंने आप अपने मुताबिक डालें, कहीं बहुत ज़्यादा मीठी होती, कुछ इतनी मीठी नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ बहुत मीठी है, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा नहीं डाली। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून से ज़रा कम ही डाली है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 4 टेबल स्पून। तो आप अपने मुताबिक डालें। लेकिन मैं घर में जो नॉर्मल हलवा बनाती हूँ ना गाजर का, उसमें मैं ऑयल डालती हूँ, बहुत सदियों से समझ लो मैं ऑयल डालती हूँ, क्योंकि उसमें इतना वो खाते वक्त तो ठंडा भी अच्छा होता है। तो इसमें मैंने घी डाल, तो देसी घी को वो लोग घी, देसी घी बताते हैं, पता नहीं होता है या नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैंने डाल दिया वही, ठीक है। आप बनाएं और खाएं, और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। और ये देखें, अब क्रिसमस भी आ गया ना, क्रिसमस में भी घर मेहमान या साल का एंड होने वाला है, वहाँ पे जब मेहमान आए तो उनको ये बना कर हैं, बहुत अच्छा लग गया। नए साल की खुशी में सबको ये गाजर का हलवा, हलवाई जैसा शादी ब्याह पर बनने वाला। चले ठीक है, बनाएं खाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना गुड्डो के ढाबा पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।